ये तो पूरे दुनिया में थू-थू हो रही है और इंडिया के जितने लोग बाहर रहते हैं, जो इनके फंक्शनों में प्रायोजित प्रोग्रामों में बुलाए जाते हैं खर्चा कर करके, वो लोग भी समझ गए हैं। प्रधानमंत्री अपने देश के मीडिया के सामने, अपने देश के लोगों के सामने प्रश्नों का उत्तर ही ना दे पाए। लोगों के मन की बात कहाँ है? लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका जवाब देना सरकार की ड्यूटी बनती है। पार्लियामेंट में भी ड्यूटी बनती है। अब देश जो भी मेन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो जो खबर चलाता है या सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं, लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे देश की। फिर ड्रेस बदल बदल के जब लाशें आ गई एयरपोर्ट पर, कैसे जाना और लोग को इस तरह से भावना में वो बहा के इलेक्शन में कैसे बेनिफिट हुआ, अब लोग समझ रहे हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं, जब इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये पुष्प वर्षा करवा रहे हैं कपड़े बदल बदल के और इलेक्शन अपना अगले की तैयारी कर रहे हैं, इनको हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। का विशेष सत्र अभी कुछ ही हाल ही में होने वाला है। हम्म, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लेके, नियुक्ति को लेके विशेष बिल लेके आया जा रहा है। कैसे देखते हैं? लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो निष्पक्षता का मामला है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। हाँ, लोग क्या, पूरा देश महसूस कर रहा है हम्म, कि इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति जो कर रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस का उसमें शामिल होने की बात पे सरकार की मनाही हम्म, और इस तरह से अब एक बिल लेके आना, उसमें बता रहे हैं प्रोटोकॉल में भी इसको नीचे करने वाले हैं। हम्म, पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के इक्विवेलेंट इनका वो होता था प्रोटोकॉल में, हम्म। हायरार्की जो प्रोटोकॉल की है, जो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए देश में, उसको भी नीचे कर रहे हैं। ये गलत बात है। मैं तो कहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो फाउंडेशन है, नींव है किसी लोकतंत्र की। अगर इसका तो इसको कमज़ोर करने का मतलब है देश को खोखला करना, इससे बड़ा देशद्रोह नहीं होगा देश में। प्रधानमंत्री शामिल हैं जो चीफ जस्टिस नहीं। ये गलत है। अरे हमें अच्छा व्यक्ति नियुक्त करना है, उसमें चीफ जस्टिस हो, हमें क्या इतराज़ है? हम्म, प्रधानमंत्री को ऐतराज़ होना ही नहीं चाहिए। इससे तो बल्कि प्रधानमंत्री का पद भी सुशोभित होता है हम्म। और देश में आस्था भी बढ़ती है इलेक्शन कमीशन पे, और ये ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। ऐसा ये लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? समझ में पूरा देश में एक मैसेज गलत जाता है कि रबड़ स्टैंप लोगों को, और ताकि उसका मिसयूज़ हो पाए इलेक्शन कमीशन का, कमिश्नर्स का, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये पूरा देश समझ रहा है। देश में इससे गलत मैसेज जा रहा है, इससे बचना चाहिए सरकार को, किसी को भी। सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है ये मामला। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं है। कहीं भी इल्लीगल होगा और लोग कोई भी इसमें इसके खिलाफ बात करेंगे, संविधान के आधार पे कुछ भी गलत होता है, उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी बाहर नहीं है देश का। कोई भी काम, संसद हो या कार्यपालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, सब कोई बाहर नहीं है न्यायिक व्यवस्था से और सुप्रीम तो कोर्ट फिर से। सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों? देखो, कानून बनाने का अधिकार है, पहले वो कानून तो बना ले। हम्म, अगर वो गलत बनता है तब सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है, बिना उसके नहीं। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, वो पहले बनाए। उल्टा बनाएंगे, सुल्टा बनाएंगे, ठीक है गलत है क्या है, फिर उस पर लीगल माइंड उसके बाद ही हो उसके सकता है। बाद हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। तो लेकिन पूरे देश में मैसेज ऐसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने हाथ में करने के लिए एक पूरा कंट्रोल मोदी सरकार लेना चाह रही है। ये तो देश समझ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पूरे देश को जगजाहिर हो गई है ये बात कि ज़्यादातर, मैं तो कह रहा हूँ, सत्ताएं ऐसा करती हैं, मगर अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। पूरा देश इस बात को समझ रहा है और देश को सत्ता में बने रहने के लिए अगर देश में भाईचारा हम तोड़ देते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे भाईचारा टूटे, इससे बड़ा नुकसान देश का कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ा धोखा देश के साथ कुछ नहीं हो सकता। मलिक साहब, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी तो हुआ, तो बीजेपी वाला तो काउंटर अटैक कर रहे हैं ना। भाई, इंदिरा गांधी ने गलत किया तो तुम्हारे को किसने कह दिया तुम गलत करो? अरे तुम्हारे को जनता लेके आई थी कि तुम अच्छा काम करोगे। मैं ये पली तो नहीं ले सकता कि उसने चोरी की इसलिए मैंने भी चोरी की है। गलत काम की पली नहीं ले सकते आप अच्छी लाइन लंबी खींचने के लिए आप लोगों को देश ने बहुमत दिया था और आप उसका बहाना बना के किसी पुरानी बात का, भूतकाल की पीड़ा से तो आगे निकलना देश को। प्रेजेंट में क्या अच्छा कर पाएँ ताकि हमारा देश के पूरे लोगों का, इस देश का भविष्य फ्यूचर में अच्छा हो पाए, काम तो उस पर करना है। लेकिन सर, इतना सब कुछ हो रहा है तो विपक्ष खामोश सा नजर आ रहा है। विपक्ष खामोश कहाँ है? वो भी अपनी रणनीति में है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। उनको पता नहीं बेचारों को अभी कि इलेक्शन तुरंत भी कराए जा सकते हैं इसके पार्लियामेंट के। अब वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा उनका कुनबा है, वो अपने 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 कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते, अब ये लगता है कि सरकार इस तरह के कई मुद्दे उठाती रहती है जिससे विपक्ष उसी बातों में उलझा रहे
और वो अपना काम करते रहते हैं। इसलिए विपक्ष ने भी अब इसको सीरियस लेना बंद कर दिया है, इनके मुद्दों को, कि वो कह रहे हैं कि जो करने दो करने दो, अपन तैयारी करते हैं फ्यूचर के इलेक्शन की, और वो तैयारी अपोजिशन को करनी चाहिए, क्योंकि ये अपोजिशन अब गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं है, इस देश की जनता का गठबंधन है। इस देश की जनता ने मन बनाया है परिवर्तन करने का, इसलिए परिवर्तन करने के मूड को इंडिया गठबंधन अगर भांप लेगा तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है देश के लिए। अच्छा, ये है असली सनातन परंपरा का विरोध, सनातन परंपरा का विनाश, ये है हिंदू धर्म को खतरा, असली खतरा ये है। इस पे बोलना चाहिए जो दूसरी बातों पे बोल रहे हैं, जो किसी तमिलनाडु के किसी मंत्री के बयान पे उछल कूद रहे हैं, उनको इस पे बोलना चाहिए, कोई बयान देना चाहिए। हमारे घर में, मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, शहर में भी कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो लोग अपना म्यूजिक भी बंद कर देते हैं। इतनी संवेदना बची हुई है अभी मानव जाति में, शहरों में भी, गांव में देहात में तो बहुत ज़्यादा है ये। और उससे गंदा और बेकार आदमी नहीं मानते जो आदमी किसी की मौत और इस तरह के माहौल के बाद भी कोई जश्न मनाता है। तो ये तो बिल्कुल कलंक, एक तरह से देश पे कलंक हो गया ये प्रोग्राम इनका, कि इधर हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं और इधर ये लोग जश्न मना रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है जैसे इनको पता ही हो पहले कि ऐसा होना है, हो ही रहा है, कोई बात नहीं, अपन अपना काम करते हैं। पुष्प वर्षा की गई। हाँ, ये कितना शर्मनाक और ओछेपन की मिसाल है देश में। इससे ज़्यादा ओछेपन की मिसाल देश में नहीं है। देश में एक बार आतंकवादी हमला हुआ था और पाटिल गृह मंत्री था, वो पत्रकारों ने दिखा दिया कि पाटिल कपड़े चेंज कर रहा है, उसी पे इस्तीफा देना पड़ा था उसको। और ये पता होने के बाद कपड़े चेंज करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, रक्षा मंत्री भी वहीं और मंत्री भी वहीं। ये तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है पूरे देश के लिए। और पूरे देश ने इस बात को देखा है और महसूस कर रहा पूरा ये देश। दौर तो उस समय भी था ना, ये बेहया बेशर्मी का नंगा नाच है, इससे गंदी हरकत नहीं हो सकती। जब ताज होटल में हुआ तो ये दौर तो कांग्रेस के टाइम पे भी देखा गया, लेकिन तब विरोध क्यों नहीं? चीज़ों का तो विरोध होना चाहिए। कौन सी चीज़ का? हाँ, तब वो इस्तीफा नहीं देना पड़ा था क्या? पाटिल को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था कि तुम ड्रेस बदल रहे थे। तो इन लोगों को इस्तीफा मांगना चाहिए और इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए कि ऐसी बेहुदी हरकत आप लोगों ने की है। तो आज के टाइम में बीजेपी तो कहती है हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता। हाँ, अगर नहीं होता तो अब तो देश देखेगा कि इस्तीफा नहीं होता तो इस्तीफा लेना कैसे है। राजनाथ ने बोला था। हाँ, फिर राजनाथ को, इन लोगों को जनता बताएगी इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या होगा तो कैसे होगा, ये देश की मर्जी है। पुलवामा से जोड़ के देखा जा रहा है इस पूरी घटना को। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चर्चा घर घर में आम बात है कि पुलवामा की तरह से, जैसे पुलवामा के वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर अपनी शूटिंग में बिजी थे, उसे ये लगता है, और बाद में गवर्नर का फ़ोन आया, सत्यपाल मलिक के जो बयान आए देश में, तो एक मैसेज गैर लोगों की एक धारणा बनी है कि पुलवामा हुआ नहीं होने दिया है और पुलवामा का पहले से प्री प्लान्ड या पहले से उनका पता था सरकार को, और इसलिए इतने सहज थे प्राइम मिनिस्टर। और फिर ड्रेस बदल बदल के जब लाशें आ गई एयरपोर्ट पर, कैसे जाना और लोग को इस तरह से भावना में वो बहा के इलेक्शन में कैसे बेनिफिट हुआ, अब लोग समझ रहे हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं, जब इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये पुष्प वर्षा करवा रहे हैं कपड़े बदल बदल के और इलेक्शन अपना अगले की तैयारी कर रहे हैं, इनको हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, ये घटना हुई है या करवाई गई है, ये भी लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं अब तो इस देश में। अब देश जो भी मेन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो जो खबर चलाता है या सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं, लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे। देश की जनता वो उससे उल्टा सोचती है कि इसके पीछे भी ये चाल हो सकती है। अब लोग इस सरकार के लोगों को, ये सरकार के कार्यक्रमों को, इस सरकार की बातों को साजिश मानने लगे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। तो हमारे देश में इतना G20 इतना बड़ा सम्मेलन सक्सेसफुल रहा, तो जश्न तो बनता है ना सर? क्या तो ये चीज़ है तो बीजेपी के कहाँ जश्न बनता है? प्रधानमंत्री के पद की इतनी गरिमा कभी नहीं गिरी इस देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के मीडिया के सामने, अपने देश के लोगों के सामने प्रश्नों का उत्तर ही ना दे पाए। इससे ज़्यादा गरिमा प्रधानमंत्री पद की इस देश में कभी नहीं गिरी है। ये न्यूनतम स्तर है प्रधानमंत्री पद की गरिमा का। जब मन की बात में कर देते हैं तो फिर जवाबों का क्या बात है? लोगों को मन की बात नहीं चाहिए, लोगों को किसी के मन की बात नहीं चाहिए। सीधे प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर दे, लोग तो ये चाहते हैं। लोगों के मन की बात कहाँ है? लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका जवाब देना सरकार की ड्यूटी बनती है। पार्लियामेंट में भी ड्यूटी बनती है। पार्लियामेंट में पिछली बार जब हुआ
जो मेन मणिपुर का उस पर बोलने की बजाय और तरीके से बोलने का काम हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया और पार्लियामेंट पहली बार बीजेपी की रैली की तरह और बीजेपी ऑफिस की तरह यूज हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक घटना भी इस देश में पहले कभी नहीं हुई और शायद फ्यूचर में भी ना हो। इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस भारत को बदनाम कर रही है, मोदी जी तो डंका बजा रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे थे? अरे अमेरिका में जाके वहाँ के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगना, इससे ज़्यादा घटिया काम क्या था? क्या इंटरवेंशन था दूसरे देश की उसमें? और लोगों ने वो तमाशा देखा और वो हार भी गया बंदा, वो गिरफ्तार भी हुआ वो बंदा ट्रंप। तुम दूसरे देश की राजनीति में जाके वो बात कर सकते हो, तो राहुल गांधी अपने भी देश की बात नहीं कर सकता वहाँ पर। देश कहाँ बचा है? ये ग्लोबल विलेज है देश, दुनिया। आज इंटरनेट का जो साइंस ने तरक्की की है, साइंस ने इस दुनिया को पूरा परिवार बना दिया है। इन लोगों से परिवार नहीं बना। ये जो सनातन धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, इनसे वसुधैव कुटुंबकम नहीं स्थापना हुई। ये वसुधैव कुटुंबकम के टुकड़े टुकड़े करने का कार्य में बिजी हैं ऐसे लोग जो कट्टरवादी लोग हैं। और इधर साइंस ने बल्कि अच्छा काम किया, मोबाइल के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस पूरी मानव जाति को जोड़ दिया। अब मानव जाति एक गांव है, एक परिवार है, वो अपने लेवल पे बात करते हैं। इससे सरकारें रोक नहीं पाएंगी, फ्यूचर में कोई सरकार रोक नहीं पाएगी दुनिया को मिलने से। बीजेपी आईटी सेल तो कह रहा है कि अमेरिका जैसा देश भारत के कदमों में, मोदी जी के कदमों में झूम गया। ये बेवकूफ़ी है। ये कोई शब्द हुआ कि कदमों में झूम गया? किसका कदम और कौन झुका? हम एक दूसरे देशों को झुकाने के लिए बने हैं क्या? हम एक दूसरे की मदद के लिए बने हुए हैं। एक देश में अनाज कम होता है, दूसरे में ज़्यादा होता है, उसी का तो मतलब है निर्यात। मेरे यहाँ कुछ कम है, मैंने दूसरे से मंगा लिया, वही तो आयात है। तो ये सहयोग इंदिरा है। को दिया नहीं था ना अमेरिका ने? अरे इंदिरा को नहीं दिया होगा, कोई पॉलिटिकल कारण रहा होगा। अब क्या है, लोग व्यापारी किस्म के ज़्यादा हो गए हैं, संवेदना, मानवीय संवेदना कम हुई है इंटरनेशनल लेवल पे भी। और सारे नेता अपनी अपनी सत्ताओं में बनने के लिए, अपने अपने देश का बिजनेस बढ़ाने के लिए, आंकड़े बढ़ाने के लिए, हवाई बातें करने के लिए, अमेरिका कहता हमने डंका बजा दिया, ये कह रहे हैं मोदी जी ने डंका बजा दिया। ये सारे के सारे शतरंज का गेम खेल रहे हैं। जो बाइडन इंडिया आए थे अभी G20 में, तो जी। वो मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से हम्म। बात करना चाहते थे, मीडिया के सामने बात रखना चाहते थे, जॉइंट कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, हाँ हाँ लेकिन मना कर दिया गया। हाँ। लेकिन जब वियतनाम गए तो उन्होंने बोला कि भारत में ह्यूमन राइट को लेके और मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसको लेके सवाल खड़े किए। क्या लगता है जो बाइडन ने जो बोला है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, क्या मोदी जी ने ऐसा करने से मना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पूरे दुनिया में थू-थू हो रही है। और इंडिया के जितने लोग बाहर रहते हैं, जो इनके फंक्शनों में प्रायोजित प्रोग्रामों में बुलाए जाते हैं खर्चा कर कर के, वो लोग भी समझ गए हैं। कई देशों से या कई देशों के लोगों से बात भी हुई है और इस तरह की बातें समाज में भी हैं। ये बहुत गलत काम किया, ये बहुत घिनौना काम किया। इससे पूरे देश की हमारी छवि खराब हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में हमारा स्तर और भी नीचे गिर गया है। हम इससे क्या होता है, ये होती है डिक्टेटरशिप। ये शायद पाकिस्तान का नंबर भी हमारे से ऊपर होगा, बांग्लादेश का भी शायद ऊपर होगा। और हम इन पड़ोसियों को गालियां देते रहते हैं। डिक्टेटरशिप क्या होती है? वो ये नहीं होती कहीं कोई मिलिट्री का आदमी राष्ट्रपति बन गया वो डिक्टेटरशिप होगी। अरे कहीं आम आदमी जिब पद पे बैठा है और पद पे बैठे हैं, देश के लोग बोलने से या देश में लोगों को बोलने ना दिया जाए, या आप पदों पे बैठ के पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दे सकें। पत्रकारों के सवाल नहीं होते, वो देश की जनता के सवाल हैं। देश की जनता के आप भगोड़े हो और देश ये आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी साबित कर दिया है और देश की इससे नाक कटी है। क्योंकि जिसके पास सत्ता सच्चाई होती है, कहने के लिए विकास होता है, उसको तो और अच्छा लगता है जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं तो उसको तो बॉलिंग ओपनिंग बैट्समैन की तरह एक धुआंधार बैटिंग करनी चाहिए। ये तो बहुत अवसर होता है किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए या मंत्रियों के लिए या सरकार के प्रवक्ताओं के लिए। मगर यहाँ तो डरता है। यहाँ तो हमारा प्रधानमंत्री का पद इतना डरता है प्रश्नों के लेने से और उनका जवाब देने से। यहाँ के इवन दूसरे देश के राष्ट्रपति को भी मना किया गया। इससे उनकी नज़रों में भारत की छवि गिरी है और वो मोदी के चरणों में नहीं गिरा। उनके दिमाग में मोदी का पर्सनैलिटी कमज़ोर हुआ है और मोदी की पर्सनैलिटी कमज़ोर नहीं है, वो तो देश समझ रहा है। मगर हमारे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बहुत बौनी हो गई है। ये अपराध किया इन्होंने। षड्यंत्र नहीं लगता जो बाइडन का देश के प्रति इतना बाहर जाके बोलना कि हमें अमेरिका भारत में बोलने नहीं दिया मीडिया के सामने? ये षड्यंत्र क्या है? ये तो सच्चाई है।
अच्छा तो जब होता वो यहीं पे कहता कि हम तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे अगर तुम ये बात बोलने नहीं दोगे तो। वो भी व्यापारी दृष्टि से आया था अपना व्यापार करने के लिए, इसलिए इन्होंने भी सोचा कोई व्यापार करना है, इनसे कुछ खरीदना है। वो पैसे के लालच में या व्यापार के लालच में चुप रहे, अपने देश के हित के चक्कर में चुप रहे। अगर वो इस तरह का कोई हित नहीं होता व्यापारिक तो वो बीच में छोड़ के चला जाता। गए थे बीच में ही गए हाँ थोड़ा सा। हाँ, गए तो अच्छा किया। अब बेइज्जती कब बर्दाश्त करेगा? आप अपने घर में मेहमान को भी बुला के और कहो आपको नहीं बोलना है, तो आपका मेहमान भी टिकने वाला नहीं, हमारे अपने निजी मेहमान भी। तो हम बोलने की आज़ादी पे आपने बैन लगाया है, किसी पत्रकारों को आउट कर दिया और बाहर फिर कुछ पत्रकार बेशर्मी के साथ जय जय बोल रहे थे। वो पत्रकार थे या क्या थे? वो हायर्ड थे या क्या कहें, प्रायोजित पत्रकार कहें, क्या कहें? ऐसे इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बन के गए थे कौन? ये पत्रकार। बिल्कुल ऐसे साबित हुआ, पूरा देश ने देखा। इंडिया क्या बोलेगा, इंडिया गठबंधन क्या बोलेगा? देश की जनता बोल रही है कि शर्म आ रही है हमारे को उन पत्रकारों पे भी जिनको बोलने नहीं दिया, प्रश्नों के उत्तर हमारे उन्होंने रखे नहीं और उनको बाहर निकाल दिया गया और बाहर आके भी वो जय जय बोल रहे हैं। ये दास नहीं तो क्या है? ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा तो खरीदे हुए दास कर सकते हैं, जो दास प्रथा सालों से पहले बंद हो गई दुनिया में। क्या अमेरिका में जब मोदी के सामने सवाल किया गया था जो ह्यूमन राइट को हाँ। लेके और अल्पसंख्यकों को हाँ। लेके, इसी वजह से क्या डर था इंडिया अरे में? इतना बढ़िया प्रश्न किया था उस लेडी ने अमेरिका में, और उनका जवाब और अटकते हुए जवाब, हमें शर्म आ रही थी। टीवी पे भी देख रहे हैं, पूरा देश को शर्म आ रही थी। अरे तुम बात करते हो कि सबसे अच्छे बोलने वाले हैं, और जब कोई एक प्रश्न पूछता तो तुम्हारी आई बाई टसवस फीस हो जाती है। क्या है ये? इससे हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे चली गई है। अब हमारे तीनों पदों की कोई गरिमा नहीं बची। मैंने को 5 पदों की गरिमा नहीं बची है। टंका कैसे बचा? ना राष्ट्रपति पद की गरिमा बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि राष्ट्रपति ने के ऑफिस से हमारे अपोजिशन के लीडर को, इस देश के मिस्टर खड़गे को इनविटेशन नहीं दिया। ये बहुत ही, समाज इसको बहुत ही गिरा हुआ कदम मानता है। हमारे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदया को और उपराष्ट्रपति को पार्लियामेंट के उद्घाटन पे नहीं बुलाया। दोनों पदों की बिल्कुल गरिमा नष्ट हुई है। हमारे प्रधानमंत्री का पद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोलने हिम्मत नहीं प्रश्नों के उत्तर देने की, इससे गरिमा बिल्कुल जीरो हो गई है। हमारे लोकसभा स्पीकर और उपसभापति जो राज्यसभा के हैं, उनको भी कई बार अब समाज चर्चा करता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे सरकार के इशारे से काम करते हों। ये चर्चा है समाज में। अब बताइए, अब समाज में जो चर्चा है वो धीरे धीरे इसी वजह से तो ये हो रहा है कि मेन मीडिया का व्यूवरशिप गायब हो गया। जनता क्या कर सकती है? जनता, का डंका कैसे बजा? जनता मुख मोड़ सकती है। जनता, पता है कि जनता को लगता है कि भाई क्या करें, जनता इंतजार में है। अब इंतजार में है जनता, देखो जनता क्या करती है। दुनिया में मोदी जी का डंका कैसे बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? बेइज्जती हो रही है। किसने डंका बजा दिया? आईटी सेल बीजेपी के तो बोलते हैं। वो बोलेंगे। वो तो अब आप, जिसने कोई सामान बेचना है, उसके अमरूद गंदे भी हैं, वो तो तभी कहेगा इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद। क्या करेगा रेडी पटरी वाला? जिसको अपना सामान बेचना है वो क्या करेगा? आईटी सेल वाले, इतनी तनख्वाह, इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या करेंगे? वो डंका नहीं बजाएंगे तो देश की जनता कैसे बजाएगी? देश की जनता तो देख लिया आपने, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और आ नहीं रहे। बजरंगबली के वोट पे, नाम पे वोट मांगी थी, दिल्ली से फूलों के गठरी की गठरी बोरियां गई थी, खूब फेंका फूल, और ना बजरंगबली में वो ताकत पाई, और जनता ने बजरंगबली की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इलाज कर दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।